हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत के अंदर जो हमारा बंगाल है, जो भारत के अंदर बंगाल है यहाँ पे जो पड़ता है, इसको हम लोग पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा तो लिखा होता है कि पश्चिम बंगाल, इंग्लिश में कहें तो वेस्ट बंगाल। तो वाई डू वी कॉल इट वेस्ट बंगाल? सिर्फ बंगाल क्यों नहीं कहते, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है उसको पूर्वी बंगाल क्यों नहीं कहते? पूर्वी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बात समझो, जब भी हम मैप देखते हैं ना तो मैप के अंदर क्या है कि जो भी चीज़ें होती हैं तो इसमें एक डायरेक्शन दिया जाता है, यानी दिशा। तो पूरे वर्ल्ड का हम लोग देखें डायरेक्शन, तो ये वाला जो एरिया है ये होता है पश्चिम। ये भारत हमारा ऐसा पड़ रहा है ना, तो भारत के जो गुजरात वाला साइड वाला एरिया है इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। जो असम साइड है इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, यानी ईस्ट। जो सबसे ऊपर का एरिया है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश है और ये कश्मीर वाला एरिया, तो ये नॉर्थ है यानी उत्तर। उसके अलावा नीचे जो एरिया है ये साउथ है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। तो ये साउथ है। तो इन सभी में एक चीज़ हमने क्या देखा कि ये एरिया जो है, ये वाला एरिया अभी मैंने मार्क किया था, वो एरिया जो था ये क्या था, ये ईस्टर्न एरिया था। यानी कि ये क्या था, ईस्ट यानी पूरब। तो जब ये पूरब है, पूर्व की दिशा है, तो यहाँ पर जो बंगाल स्थित है, जो ये वाला पोर्शन है, हम लोग अपने बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग, भयावह भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो एक स्टोरी है इसके पीछे, वो स्टोरी जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा कब, 1905। तो ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश काल चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का इंडिया में राज था। और उस टाइम पीरियड पे चल क्या रहा था कि भारत, जो ये पूरा का पूरा भारत है ना, ये इतना बड़ा भारत था उस समय। हो ये रहा था कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका मेन सेंटर बन गया यहाँ पे कलकत्ता के अंदर। ब्रिटिशर्स ने अपने सारे बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे डाल दी थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज भी यहीं पे था, जो मेन, जैसे हम लोग का अभी दिल्ली में सारी मेन बिल्डिंग्स है ना, वैसे ही अंग्रेज़ों की सारी मेन बिल्डिंग यहीं पे थी। यहाँ पर कॉलेजेस भी अच्छे अच्छे थे। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स का क्या था कि उन्होंने इस एरिया को विकास विकसित तो कर दिया थोड़ा बहुत। अब इसका नुकसान अंग्रेज़ों को ये हुआ ना कि इस एरिया के लोग भी साथ साथ विकसित होना शुरू हो चुके थे, और उन्होंने अंदर सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब ऐसे में क्या था कि कुछ ऐसे क्लास ऑफ पीपल निकल के आए जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में दम कर रखा था। नेशनलिस्ट लोग थे, राष्ट्रवादी। और ये समझ में आया ब्रिटिशर्स को कि पूरे इंडिया में तो ठीक है, बाकी जगहों पे हम संभाल लेंगे, इधर इधर ये साउथ में तो बहुत ज़्यादा इशू था नहीं। राजपूत जो थे इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी थी इधर। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ भी रजवाड़ा था। बट क्या है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस एरिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के आगे जा रहा था। और ये वाला वो एरिया है जहाँ पर सेंटर एक बन रहा था। जैसे समझ सकते हो कि जो असली राष्ट्रभक्ति है ना, राष्ट्रभक्ति तो खैर सबने की है, पर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के नाक में चने चबवाए गए हैं इसी बंगाल के आसपास। तो अंग्रेज़ों को एक चीज़ इसमें समझ में आया, जब उन्होंने पूरा छानबीन किया तो यहाँ इनको एक चीज़ समझ में आया, क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो इनको ये समझ में आया कि ये जो इतना पोर्शन है, ये मैं जितना मार्क कर रहा हूँ ना, ये लगभग लगभग पूरा इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक चीज़ उनको समझ में आई अंग्रेज़ों को कि यहाँ से क्या है कि इस तरीके का जो एरिया है, ये नीचे का जो पोर्शन है, इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें हिंदू ज़्यादा रहते हैं, यानी हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। तो एक चीज़ तो उनको ये समझ में आ गई थी कि इन लोगों को अलग करना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तब एक ही रहते थे। मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में उनकी संख्या ज़्यादा हो। तो इसी तरीके से बात की जाए तो ये जो पूरा बन रहा है ना बंगाल, इसमें इधर हिंदूज ज़्यादा थे, इधर मुस्लिम्स ज़्यादा थे। ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ पर इनकी पावर को कम करना है तो इनकी हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना पड़ेगा। तो असल में बंगाल का विभाजन जो प्लान किया गया था ना, वो ब्रिटिशर द्वारा इसीलिए प्लान किया गया था कि इनको तोड़ा जाए। इतना बड़ा बंगाल था, इसको तोड़ने के लिए। पर हुआ क्या कि अगर ये डायरेक्ट बात यहाँ के लोगों से कह देते, चूँकि यहाँ कौन था, यहाँ कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी जो थी उसको वही भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इनके तरफ से जो भी बात होती थी कांग्रेस पार्टी करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो, ये जो एरिया है ना बंगाल वाला, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है और इसमें हमको प्रशासन चलाने में बड़ा दिक्कत हो रही है।
तो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि हम इसको बांट रहे हैं दो हिस्सों में, ताकि हमको चलाना आसान हो जाए। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश था, तो इसको क्यों बांटा गया? क्योंकि उत्तराखंड वाला एरिया जो था पहाड़ी एरिया था, उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया था। अब लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, लोगों की डिमांड्स अलग अलग हैं, और एक बड़ा पॉपुलेशन बन रहा था। उत्तराखंड में भी कुछ करोड़ की पॉपुलेशन, यूपी में तो 20 करोड़ ऑलरेडी पार है। तो ये बहाना बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ना, इस पर्टिकुलर रीजन में हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग इसको दो हिस्से में बांट रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, अब देखो टाइम पीरियड कब है। टाइम पीरियड है लगभग 20 जुलाई 1905, यानी कि 20 जुलाई 1905। ये वो टाइम पीरियड है जब अनाउंस किया गया। और अनाउंस किसने किया था? तो उस समय इंडिया का जो वाइसरॉय था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था ब्रिटिशर्स का, वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन नाम है। इसी, अब इसको गाली तो दे नहीं सकते ना, तो इसी, जो भी हो, इसको लॉर्ड बोलना ही बेकार है कि नहीं। इंडिया का आज जो इंडिया पाकिस्तान बटा हुआ है ना, इसके पीछे भी समझ लो कि इसी ने बीज बोए थे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, भारत बांग्लादेश भारत से टूटा हुआ है, ये सारा का सारा जो कुछ है उसका यही जड़ है, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन। तो 20 जो जुलाई था 1905, इस दिन लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया कि हम बंगाल को बांटने वाले हैं। और उसके बाद बाकी 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को उसने बंगाल को बांट दिया दो हिस्सों में। अब देखो एक बात यहाँ पे समझो, ये हमारा बंगाल था, ये दो हिस्सों में बढ़ गया। ये वाला पोर्शन इधर और उधर दो आधे आधे पोर्शन हो गए, एक ये है एक ये है। इधर वाले पोर्शन में मुस्लिम ज़्यादा है, इधर वाले पोर्शन में हिंदू ज़्यादा है। अब सुनो ध्यान से, देखो पूरे के पूरे भारत को देखें ना, पूरे भारत को, तो पूरे भारत का ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन होता है कौन सा? ये पोर्शन होता है वेस्ट, यानी पश्चिम। जबकि इधर वाला पोर्शन देखें तो ये वाला होता है ईस्ट, यानी कि पूरब। लेकिन ये भारत का पूरब है, लेकिन ये जब बंगाल को हम देखें ना अकेले, तो इस बंगाल का जो हिस्सा अभी भारत में है, ये कौन सा हिस्सा है? तो इस बंगाल का, सिर्फ इस बंगाल का कौन सा हिस्सा है? तो इधर पश्चिम साइड है। तो इसी का पश्चिम वाला हिस्सा इंडिया के अंदर है, इसीलिए आज के टाइम पे हम इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। उस समय भी इसका यही नाम रखा गया, ये वाला वेस्ट बंगाल बना और इधर वाला ईस्ट बंगाल बना। थोड़ा सा असम वाला एरिया भी इसमें आ चुका था। तो ये कहानी है जो हमारा आज का बंगाल है इंडिया के अंदर, उसको वेस्ट बंगाल बनने की। कि पश्चिम बंगाल इसलिए बना क्योंकि वो मेन जो बंगाल था बड़ा वाला, उस बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है, इसीलिए हम लोग उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। जबकि वो भारत, पूरे भारत को देखा जाए ना, तो पूरे भारत के पूरब साइड में हुआ है। ठीक है, पूरे भारत के पूरब साइड में पड़ता है, लेकिन जो बंगाल पहले था उस बंगाल के पश्चिमी साइड में पड़ता था, वेस्ट साइड में पड़ता था, इसीलिए उसको वेस्ट बंगाल कहा गया। और इसके बारे में थोड़ी बहुत और भी जानकारियाँ ये हैं कि बाद में जब इसको बांट दिया गया, तो बांटने के बाद यहाँ के जो लोग थे हिंदू मुस्लिम, वो आपस में एकता दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हुगली नदी यहाँ पे बहती है, सबको ही पता है, जहाँ पर वो हावड़ा ब्रिज है, इस नदी में जाके स्नान किया और स्नान करके एक दूसरों के हाथ पर राखी बांधी थी, ये दिखाने के लिए अंग्रेज़ों को कि हम लोग अलग नहीं होंगे, हम लोग एक हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो बीज बोए थे ना डिवीज़न के, बंटवारे के, वो बीज यहाँ पे समझ लो कि वो धीरे धीरे अब पनपने लगे। इसके बाद से फिर इंडिया जो है, पहले कांग्रेस में बंटवारा होगा, फिर आगे चल करके जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग उठा देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एक और चीज़ कि अगला इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न पर भी मैं एक छोटा सा लेक्चर लेके आऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।